शनिवार को इंदौर के जिला अदालत में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 77,000 से अधिक पेंडिंग प्रकरणों पर निराकरण किया जाएगा। वहीं इस लोक अदालत में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की 38 लाख का इंश्योरेंस चेक एक पक्षकार को दिया गया और उन्हें भुगतान आज ही हो पाएगा। नेशनल लोक अदालत को लेकर प्रथम सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद शर्मा ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय मिल सके, इस उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है। दरअसल साल के अंतिम लोक अदालत का आयोजन शनिवार को जिला कोर्ट परिसर में किया गया है और इस लोक अदालत को एक पर्व की तरह मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से न्यायपालिका का न्याय धर्म है, तो लोक अदालत का व्यवहार इस तरह से है जैसा देश में सभी समाज के त्योहार मनाया जाते हैं, उसी प्रकार हमारी लोक अदालत का महत्व है। और इस लोक अदालत के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि राजीनामा के माध्यम से अधिक मामले को हम पक्षकारों को तुरंत न्याय मिले और उनके खुशहाल रहे, यही इस लोक अदालत का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि इस बार करीब 68-69 खंडपीठ बनाई गई है और इसमें नगर निगम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और अन्य विभाग के अलावा फैमिली कोर्ट भी शामिल है। इस नेशनल लोक अदालत में करीब 77,000 प्रकरणों को चिन्हित किया गया है और जिसमें 15 से 20,000 प्रकरणों आज रखे गए हैं और यदि कोई पक्षकार आता है और हमारे केस का निराकरण करना है तो उसे तत्काल निकालकर उसको निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं आज हुई नेशनल लोक अदालत में उत्तर प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट हुई मौत के मामले में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने आज इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से 38 लाख रुपए का चेक पीड़ित परिवार को दिया है। प्रथम सत्र न्यायाधीश ने बताया कि जिला कोर्ट के अलावा महू, सांवेर, देपालपुर, हातोद चारों तहसीलों में खंडपीठ बनाई गई है, वहां पर जज द्वारा काम किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम द्वारा भी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बिजली, जलकर, भवन कर सहित अन्य प्रकरणों पर सुनवाई की जा रही है। हर वर्ष की तरह इस बार यातायात नियमों के उल्लंघन के कई मामले हैं जिन्हें इस नेशनल लोक अदालत में शामिल किया गया है। साथ ही इस बार सबसे अधिक चेक बाउंस और बिजली विभाग के प्रकरण अधिक आए हैं। साल की अंतिम लोक अदालत है और हम लोग इस लोक अदालत को उसी तरह एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अगर न्यायपाल का न्याय अगर धर्म है तो लोक अदालत उसका त्यौहार उसी तरह है जिस तरह से होली, दिवाली, क्रिसमस और रमज़ान मनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ लोक अदालत का बड़ा महत्व है और इस लोक अदालत के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि राजीनामा के माध्यम से अधिक संख्या में केसेस का निराकरण हो, पक्षकारों को तुरंत न्याय मिले, उनके जीवन में गुणोत्तर बढ़ोतरी हो, वह खुशहाल रहें। यही इस लोक अदालत का मकसद है। जैसा कि आपने पूछा कि इस बार करीब 68-69 खंडपीठ बनाई गई हैं और इसमें नगर निगम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, दूसरे विभाग भी, फैमिली कोर्ट सभी शामिल हैं और राजीनामा योग्य अधिक से अधिक संख्या में केसों का निराकरण हो, हम सभी का ये प्रयास है। हमारे सारे कर्मचारीगण, न्यायाधीशगण और सभी हमारे सम्मानीय अधिवक्तागण और इस स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स, यहाँ के सभी पदाधिकारी इसमें पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं और मुझे आशा है कि इस बार बहुत अच्छे केसेस का हम निराकरण कर पाएंगे और पक्षकारों को तुरंत भुगतान हो, उनको पैसा मिले या उनको न्याय मिले या उनके लिटिगेशन ख़त्म हो, जो विवाद है उसका अंत हो। यही इस लोक अदालत का मकसद है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे कौन सी कंपनी थी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक 38 लाख का चेक अभी एक पक्षकार को दिया गया, तो ये राजीनामा के माध्यम से उनको तुरंत न्याय मिला और उनको पैसे का भुगतान आज ही हो जाएगा जैसा आप उन्होंने बताया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये लोक अदालत के माध्यम से इस तरह के केसेस का निराकरण हो जिससे पक्षकारों को न्याय मिले और काफ़ी बड़ी संख्या में केसेस रखे गए हैं जिसमें सिविल, क्रिमिनल, फैमिली कोर्ट्स के सभी प्रकार के केसेस, चेक बाउंस के केसेस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के केसेस रखे गए हैं इसमें और यही प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में इन केसों का निराकरण हो। सर, कुल कितने केस होंगे आज और कुछ विशेष? लगभग जो हमने चिन्हित केस किए हैं वो 77,000 के आसपास केसेस चिन्हित किए हैं और जिसमें 15 से 20,000 केसेस आज रखे गए हैं। और यदि कोई पक्षकार आता है और कहता है कि हमारे केसेस का निराकरण करना है, भले ही वो न रखा गया हो, तो हम उसको तत्काल निकाल के उसका भी निराकरण करने का प्रयास करेंगे।
कोई भी आएगा पूरा प्रयास रहेगा कि सभी मिलके उस केसेस का हल करें। समझाइश देने की ज़रूरत पड़ेगी, उनके साथ बैठने की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग वो भी प्रयास करेंगे। प्रयास यही है कि अधिक से अधिक पक्षकारों को लाभ हो। सर, जो 38 लाख का चेक दिया गया है उसका क्या मामला था, किस मामले के? वो रोड एक्सीडेंट का मामला था। उसमें किसी परिवार के मेंबर की डेथ हुई थी और उस डेथ से जो परिवार को हानि हुई, हालांकि वो जो व्यक्ति जाता है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। इसके बावजूद ही कंपनी, चूँकि इंश्योरेंस था वाहन का, तो उस कंपनी ने उनको पैसा दिया जिससे कम से कम उनका लाइवलीहुड, उनका जीवन यापन परिवार का हो सके। क्योंकि जब कोई फैमिली में अर्निंग मेंबर चला जाता है तो परिवार को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हम सभी लोग जानते हैं। तो प्रयास यही है कि उनकी जो क्षति है, उनका जो दुख है, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। सर, जिला कोर्ट के अलावा और कहाँ कहाँ खंडपीठ बनाई? जिला कोर्ट के अलावा हमारी महू, सांवेर, देपालपुर, हाथोद, चारों तहसीलों में खंडपीठ बनाई गई हैं। वहाँ जो जजेस पदस्थ हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम, जैसा आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, नगर निगम ने भी पूरा व्यवस्था की है कि वो भी जितने भी प्रॉपर्टीज़ के जो टैक्स के मामले हैं, बिजली के नल के मामले हैं, उन्होंने भी बनाया है सभी ने। तो वहाँ जाके भी अपना जो कर है वो अदा करके अपने मैटर को सेटल कर सकते हैं। यातायात पुलिस के केसेस बहुत हैं, वो भी आ रहे हैं, उनका भी कंपाउंडिंग की जा रही है। तो जिसमें राजीनामा हो सकता है ऐसे सभी केसेस को हम लोग ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा केसेस चेक बाउंस के केसेस हैं, बिजली विभाग के केस हैं, ये केसेस प्रमुखता से हम लोग ले रहे हैं। और इसके अलावा क्लेम केसेस बहुत हैं, रोड एक्सीडेंट के केसेस बहुत हैं, तो उन केसेस को भी हम बड़ी मात्रा में ले रहे हैं, जिसमें हमारा सभी कंपनियां सहयोग कर रही हैं।